Can you increase the voice, please? Voice is low actually. Okay, fine. सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टि करता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। मेरा दृढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान। मेरा तू दृढ़ शरण स्थान, मेरा तू आसरा, मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू। तेरी ही महिमा मैं करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। तेरे ही राहों पर मुझे चला, तेरे ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर तेरा हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। घोर अंधेरा भी हो और तराई भी हो, तू मेरे संग है सदा। सामर्थी परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। Glory be to God. We worship you, Jesus. प्रभु के हाथों में एक और बार आज की शाम प्रभु से जैसे हम कहते हैं सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, आज मेरे हृदय के द्वारा उस सृष्टिकर्ता की आराधना हो। ऊंचा होने पाए उसका नाम, स्तुति पर विराजमान होकर वो मुझे चंगा करने वाला, वो राजाओं का राजा। ओ उससे हम कहें प्रभु मैं तेरे चरणों में आता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु
यीशु मेरे सृष्टि करता यीशु मेरे युगों के प्रभु यीशु मेरे ऊंचा है तेरा नाम स्तुति पे विराजमान चंगा करने वाला राजाओं का राजा आता हूँ तेरे चरणों में पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूं सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूं। हालेलुया। क्या हम ताली बजाकर उस महिमा में प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया। क्योंकि वही योग्य है, वही आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। जब हम उसकी महिमा करते हैं वो हमारी स्तुति पर विराजमान होकर उसकी महिमा को हमारे ऊपर प्रकट करने वाला हमारा परमेश्वर है। हृदय की गहराई से हम परमेश्वर के अधीन रहते हुए प्रभु से हम ये कहें, हे जीवित परमेश्वर हम तेरी आराधना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो चंगा करने वाला। आमेन। मैं जानता हूँ सुबह मेरे साथ जितने लोग जुड़े थे, आमेन, वो लोग इस गीत को सीख गए होंगे। आज हम आत्मा में भरकर उस गीत को हम लोग साथ मिलकर हम प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गाएंगे और प्रभु सारी महिमा वो लेने पाए। आमेन। थोड़ी सी भी महिमा हम चुराने वाले नहीं, लेकिन प्रभु के हाथों में अर्पण करते हुए प्रभु से हम ये कहे, लॉर्ड वी जस्ट वांट टू ग्लोरीफाई योर नेम। केवल तेरे नाम को हम महिमा देना चाहते हैं। मिलकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को साथ मिलकर हम लोग गाएंगे। जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ पापों को धोने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। सब कर हे जीवित परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ पापों को धोने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। सब कर हालेलुया होसन्ना 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 हालेलुया होसन्ना। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना करता हूँ। चंगाई देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ मृत्यु को जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। कलीसिया साथ कर हालेलुया होसन्ना 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 हालेलुया होसन्ना। आंसू को पहुंचने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ खुशियाँ देने वाले मैं तेरी
सांसों को पहुंचने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। खुशियाँ देने वाले मैं तेरी आराधना करता। सबके हालेलुया होसन्ना, 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 हालेलुया होसन्ना। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन। जिन्हें विश्वास है वो कहे अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की ऋतु है अभी। भीतरी मनुष्य के दिन ब दिन नया बनने की ऋतु है। सब ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी, अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। कहे सतगढ़ शीघ्र टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। सतगढ़ देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग पे आंख लगी। देखी दुनिया में मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग पे आंख लगी। ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी। ताली बजाते हुए तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। कहे यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना होगा निराश,
हम खुशियाँ मनाएंगे, महाराजा यीशु आएगा, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन। कहे साथ मिलकर, शीघ्र ही टल जाए। जिन्हें विश्वास है वो कहे, ओ तकलीफें 2 दिन की मिट जाएगी, शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। इसलिए निराश ना होना, ना होगा निराश, तू ना होगा निराश, 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 ना होगा निराश। Gloria manaseri andere kabala rabala nama। हालेलुया। सचमुच प्रभु का वचन हमें निराश होने नहीं देता, प्रभु का वचन हमें हताश होने नहीं देता, लेकिन हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में प्रभु हमें लेकर चलने वाला विश्वासियों के परमेश्वर है, ये हमने अनुभव से जान लिया है। आज की शाम फिर से प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हुए आज हम प्रभु से यही कहें, प्रभु तेरा दिया हुआ सब कुछ तेरा दिया हुआ लॉर्ड। हालेलुया। तो फिर हम कैसे चुप रह सकते लॉर्ड? ओ धन्यवाद के कटोरे को उठाकर हम तेरी महिमा के लिए हम अपने आप को अर्पण करते लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड, वी वर्शिप यू जीसस। हालेलुया। रुबाला शाखरिमानी अंते रेखाला बाबा। Oh, give you glory। अपने आप को प्रभु के हाथों में देकर आज हम प्रभु से यही कहें, प्रभु हालेलुया, मेरे पास मेरा कहने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ तेरा दिया हुआ है, ये सब कुछ तेरा दान है, ये सब कुछ तेरी ओर से मुझे तूने दिया। हालेलुया। इसके बदले में मैं क्या दे सकता हूं? क्या आज हमारे हृदय से धन्यवाद रूपी भेंट, धन्यवाद रूपी बलिदान उसके लिए हम चढ़ा सकेंगे? हालेलुया। हृदय की गहराई से हम परमेश्वर को महिमा देते हुए आइए मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। ग्लोरी संडे हमारे यहाँ दे ग्लोरी। जो कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या दूं? कुछ है तूने दिया, उसके बदले में क्या करूं? धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूं, पिता धन्यवाद
कुछ है मेरा सब तूने दिया, जीवन है तेरा दिया। जो कुछ है मेरा सब तूने दिया, धन्यवाद का कटोरा उसका कि मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, बेटा धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। आशीष तुझसे है मेरी कहे, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। आशीष तुझसे है मेरी, बिन मांगे तूने है सब कुछ दिया। धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, धन्यवाद का कटोरा उठा के मैं ये कहूँ, पिता धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद आत्मा, धन्यवाद। ताली बजाते हुए उस महिमा में प्रभु को हम धन्यवाद दें। Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you all the glory and honor to your name, because your name alone is worthy, Lord Jesus. केवल तेरा ही नाम इस योग्य है। हालेलुया। प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते, सारी महिमा के योग्य केवल तू ही है। सारा आदर मान सम्मान महिमा गौरव केवल तुझी को देते हैं बाप। आराधना के द्वारा तुझे महिमा देने के लिए तूने मौका दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद। एक और बार प्रभु जी तेरी उपस्थिति में दीनता के साथ अपने आप को तेरी हुजूरी में उस पवित्र आत्मा के अधीन हम दे देते हैं। लॉर्ड तू हमें ले और तेरे हाथों में लेके तू हमें इस्तेमाल कर। महिमा तुझी को देते, उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। हालेलुया। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। Shall we directly go to the word? Yes, brother. Okay, praise God, praise God. Hallelujah. प्रभु की महिमा हो। Hallelujah. Amen, amen. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से एक और बार आप सभी को जय मसीह की। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के साथ एक और बार आमेन। ब्रदर संदीप, उनके परिवार, उनकी जो ये ग्रुप है, ये प्रेयर ग्रुप जो है, उसके साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा और आराधना करने के लिए प्रभु ने जो ये सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सचमुच प्रेज द लॉर्ड, ऐसा एक अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया कि हम भले ही अलग अलग स्थानों में क्यों ना हो, आज कोटा से आमेन, आज नागपुर से, आज भवाना से, दिल्ली के पास भवाना से आमेन, ऐसे कई लोगों को जुड़कर एक साथ आमेन। अगर ओरिजिनली अगर हम चाहें तो हमारे पास कितनी तकलीफ़ें होती है, हम नहीं आ पाएंगे, है ना। लेकिन आज ऐसा एक सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया कि हम एक साथ आमेन, प्रभु के जन आमेन, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ऐसा एक अवसर प्रभु ने हमें दिया। आज हम ये साबित कर रहे हैं कि हम मसीह की एक ही देह है।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भले ही विभिन्न जगहों पर क्यों ना हो, लेकिन एक देह के रूप में प्रभु ने हमें एकत्रित किया और उसकी आराधना और उसकी महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आमीन। आज फिर से जो प्रभु के सानिध्य में जब हैं, आज हम हृदय की गहराई से धन्यवाद के साथ, जैसे हमने गाया, धन्यवाद का कटोरा उठाकर हम ये कहना चाहते हैं, प्रभु जी तुझे धन्यवाद। आमीन। आज जितने भी गीत हम लोग गा रहे थे, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। आमीन। सचमुच ये तकलीफों का अंत होने वाला है। कितने लोग विश्वास करते हैं इन सारी तकलीफों का अंत होने वाला है? मैं कोरोना का अंत होने वाला नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिनके वो परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के ऊपर आशा है, वो आशा रखने वाले कहेंगे इन सब बातों का अंत होने वाला है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह फिर से आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु के सानिध्य में जब मैं और आप हैं, प्रेज द लॉर्ड, आइए हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से जब हम मनन करने जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के सानिध्य में हम अपने आप को देकर हम यूं ना कहें कि प्रभु आज एक मानुषिक शब्द को हम सुनने जा रहे हैं, लेकिन प्रार्थना के साथ प्रभु से यही कहे कि प्रभु आज मुझे तेरी स्वर्गीय वाणी से तो मुझे तृप्त कर। हालेलुया। मनुष्य हम कुछ नहीं सिखा सकते। आमीन। एक मनुष्य होने के नाते हम कुछ नहीं सिखाते, लेकिन परमेश्वर का पवित्र सानिध्य जब मेरे और आपके बीच में उतर आया है, आज हम उस प्रार्थना से कहें, पवित्र आत्मा तू मुझे आज सिखा दे, तेरी महिमा का कारण हो जाए। हालेलुया। उस प्रार्थना के साथ आज की शाम अगर मैं और आप बैठेंगे, प्रभु मुझसे और आपसे बात करने पाएगा। आज जो वचन मैं आपके सन्मुख में लेना चाहता हूं, हम लोग जो साथ हम सीखने जा रहे हैं, वो कुछ और नहीं है। कई बार हम लोगों ने कई प्रकार के विश्वास के वचनों को सुना, प्रेम के वचनों को सुना, हालेलुया, हर वो अनुशासित मसीह जीवन के बारे में हम लोग सीखते रहे, लेकिन इन सब के सीखने के द्वारा एक ही निष्कर्ष में आकर पहुंचते हैं, इन सब का सीखना क्या मुझे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज हम उसी विषय को हम सीखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के दूसरे आगमन की हमारी तैयारी क्या है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आमीन। आज अगर देखा जाए, इन दिनों में जितने भी चिन्ह और बातों को हम लोग देख रहे हैं, महामारियां आ रही है, भूकंप हो रहे हैं, हालेलुया, आमीन, बाढ़ के ऊपर बाढ़ आ रही है, कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई लोग इस प्रकार की बातों को देख रहे हैं। ये सारी बातें परमेश्वर के वचन के अंदर दी हुई बातों को आज हम अपने कानों से, अपनी आंखों से सुन पा रहे, देख पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये साफ रीति से मुझे और आपको बताता है, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आशा रखते हैं, आशा रखने वाले इस बात को बहुत ही धन्यवादित हृदय के साथ ले रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। आमीन। मैं और आप, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हैं या नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। वचन की सेवकाई में जाने से पहले मुझे एक कहानी याद आई, मेरी कलीसिया के लोग जानते होंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो कहानी मैं फिर से एक और बार आपके सम्मुख में मैं दोहराना चाहता हूँ। जिस प्रकार से आज इस संगति में मैं आकर प्रचार कर रहा हूँ, मेरे प्रचार का विषय है यीशु मसीह के दूसरा आगमन, वैसे ही एक छोटी सी कलीसिया के अंदर एक परमेश्वर के दास को बुलाया गया। जैसे मुझे ब्रदर संदीप ने बुलाया, आमीन, मैं आपके बीच में आकर सेवकाई करने के लिए मुझे प्रभु ने नियुक्त किया, और उसी प्रकार एक कलीसिया के अंदर एक परमेश्वर के दास को बुलाया, और जब बुलाया गया तो उन्होंने भी इसी विषय को लेकर प्रचार किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रचार करने से पहले, आमीन, एक उनके ऐसे एक व्यक्ति को उन्होंने तैयार किया। ये बात केरल की है, इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। केरल में नारियल के पेड़ अच्छे होते हैं, आप सब जानते हैं, केरल में नारियल का पेड़ बहुत बढ़िया होता है। आमीन। तो एक व्यक्ति जो परमेश्वर के दास के साथ सेवा करने वाला एक व्यक्ति है, एक जवान है, उसको पहले से ही तैयार कर कर कुछ बातों को अरेंजमेंट कर कर उससे बोला, तू एक काम कर, अब तू नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जा। आमीन। आप लोग सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे को समझ पा रहे, मेरी हिंदी समझ में आ रही? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस परमेश्वर के दास ने उस व्यक्ति को नारियल के पेड़ के ऊपर बिठा दिया, कुछ यंत्रों को साथ लेकर, कुछ जो औजार जिस चीज की जरूरत थी उन चीजों को लेकर उसको नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया, और ये पादरी साहब मीटिंग में चले गए। मीटिंग में जाने के बाद कलीसिया में खड़े होकर उन्होंने जोर जोर से प्रचार करना शुरू कर दिया, और प्रचार करने के समय में उन्होंने इस प्रकार से कलीसिया से पूछा, क्या आप ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है? प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया ने सबने हाथ उठाकर आमीन परमेश्वर को धन्यवाद दिया। हाँ, हम विश्वास करते हैं और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है।
प्रेज द लॉर्ड। उनका दूसरा सवाल जैसे ही आया, उन्होंने दूसरा सवाल इस प्रकार से आया कि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब प्रधान दूतों का शब्द होगा, तुरही फूकी जाएगी, और उस समय में जब अग्नि में रथ में जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के साथ उठा लिया जाऊंगा? प्रेज द लॉर्ड। ये जो कलीसिया सुन रही थी, इस कलीसिया ने क्या किया? आमेन। हम लोग हाथ नहीं उठाना जल्दी से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। ये जो कलीसिया जिसमें परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था, हम लोग तो सब विश्वास करने वाले और हम आशा रखने वाले लोग हैं, लेकिन उस कलीसिया की बात कर रहा हूं जिस कलीसिया में वो परमेश्वर का दास प्रचार कर रहा था, उस कलीसिया के लोगों ने, सब ने एक साथ मिलकर हाथ उठाकर बोला, हां हम लोग तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर तुरही की आवाज अगर आपके कानों पर पड़े और प्रधान दूतों का शब्द आपके कानों पर पड़े, मैं आज कलीसिया से पूछना चाहता हूं, कितने लोग तैयार हैं? सुनने वाले सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने बोला, हां हमें विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। ऐसे बोलते ही शायद इन्होंने कोई अलार्म यहां पर रख रखा था या मोबाइल यहां पर रख रखा था, मोबाइल से उन्होंने उस जवान को मिस कॉल मार दिया जो नारियल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उस नारियल के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठने वाले उस व्यक्ति को हाथ में कुछ तुरही और कुछ ऐसी बातों को देकर भेजा था, जितने में जैसे ही परमेश्वर के दास का यहां से इशारा हुआ, वो नारियल के ऊपर, पेड़ के ऊपर बैठने वाले उस जवान ने उस तुरही को फूंकना चालू कर दिया। उस तुरही को फूंकने के समय में, हालेलुया, जैसे ही तुरही फूंकी गई, हालेलुया, जैसे ही तुरही फूंकी गई, हालेलुया, यहां कलीसिया के अंदर पूरा तहस महस हो गया। आमेन। कुर्सियां गिरने लगी। आमेन। एक दूसरे को लोग ढूंढने लगे, अरे भाई, अरे जकरिया साहब कहां गए? अरे जकरिया साहब, मेरे को आपसे माफी मांगनी है। अरे पादरी साहब, चंदा का वो भेंट की बर्तन कहां है? हालेलुया, मैंने 3 साल से दशवांश नहीं दिया। अरे मैंने पिछले 3 हफ्ते से मैंने ऑफरिंग नहीं डाला। अरे पादरी साहब जल्दी बताइए, ओ दान की पेटी कहां है? अरे लीला माँ जी कहां है? मेरे को उनसे माफी मांगनी है, पिछले दिनों में मैंने उनकी खूब बुराइयां करी है। प्रेज द लॉर्ड। एक उतल फुतल सी पूरी कलीसिया में मच गई। हो सकता है 2-3 कुर्सियां भी शायद कलीसिया में टूट गई। ये थोड़ी देर पहले इन्होंने ही हाथ खड़ा कर कर बोला था, यीशु आएगा और हम तैयार हैं। प्रेज द लॉर्ड। तुरही की आवाज तो इन्होंने, पादरी साहब ने बजाई, जितने में इतना उतल फुतल हो गया, तो मैं यूं सोच रहा था कि ओरिजिनल जब तुरही की आवाज फूंकी जाएगी, अग्नि में रथ में होकर यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जब आएगा, आमेन, कलीसियाओं में कितनी उतल फुतल सी मच जाएगी। उसका कारण क्या है? मेरी और आपकी तैयारी। क्या आज इस वक्त, इस समय जब वचन का प्रचार हो रहा है, उसी समय अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन आ गया, तो मैं और आप तैयार रहते हैं या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हम लेकर कुछ नहीं जा सकते। हमारे पास लेकर जाने के लिए एक दूसरे के साथ का प्रेम है, एक दूसरे के साथ का भेदभाव नहीं, एक दूसरे के साथ का जलन नहीं, एक दूसरे के लिए हालेलुया कुछ कठिन बातों को या आमेन कड़वी बातों को करने के लिए नहीं, लेकिन मसीह के आगमन के लिए अगर मुझे और आपको हालेलुया परमेश्वर तैयार देखना चाहता है, तो वो एक निष्कलंक मेमने के समान, ओ निष्कपट कपट के बिना, हालेलुया, हम उस तैयारी को, हम लोग सब लोग कहते तो हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मैं तैयार हूं। प्रेज द लॉर्ड। अगर जांच के देखा जाए तो मैं अपने चाचा से बात नहीं करता हूं। हेलो। अगर जांच के देखा जाए तो मेरा बड़ा भाई जैसे ही सामने आता है, मैं रास्ता पलट लेता हूं। आमीन। मीटिंग खत्म होने के बाद किसी को प्रेज लॉर्ड बोलने का समय आता है, प्रेज लॉर्ड तो बोल देते हैं, हाथ उनकी तरफ रहता है लेकिन मुंह कहीं और रहता है। यही लोग तैयार हैं यीशु मसीह के आगमन के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस तैयारी के साथ मैं और आप यीशु के आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर मैं और आप मसीह के आगमन की इंतजार में अगर बैठे हैं, प्रेज द लॉर्ड, कुछ तैयारियां मेरा प्रभु मुझसे और आपसे चाहता है। आज उसी विषय को जब हम सीखते हैं, हालेलुया, सबसे पहली बात, क्या प्रभु यीशु आएगा क्या? आमीन। सबसे पहली बात यही है कि वो आएगा क्या। चलिए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 64वें पद को हम लोग पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 64। जीसस सेड अनटू हिम,
एक बार हम लोग उस वचन के अंदर खोल लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उसके 64वें पद को हम लोग देखने जा रहे हैं। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू 26 वर्स 64। उस वचन के अंदर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, भाई राज मेरे लिए पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, हाँ। वरन मैं तुझसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। आमेन। दो बातों को वहां पर कह दिया है कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश में बादलों पर आते तुम देखोगे। दिस वॉज ऑलरेडी फोरटोल्ड। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह ने यह बात को मेरे लिए और आपके लिए कह दिया, लेकिन यीशु मसीह ने यह बात नहीं कहा कि वो कब आएगा। कैसे आएगा करके जरूर बोल दिया, लेकिन वो कब आएगा कर नहीं बोला। प्रेज द लॉर्ड। और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी के घर में, प्रेज द लॉर्ड, अगर कोई चोर आना चाहे तो वो आपको व्हाट्सएप करके पहले मैसेज करके भेजता हो कि वेदर आई कैन कम टुडे टुनाइट, क्या आज रात को मैं आपके घर में चोरी करने आ सकता हूं? मुझे नहीं लगता आपके में से किसी के पास ऐसे व्हाट्सएप करके वो आएगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन के अंदर यही बोला है कि मैं चोर के समान आऊंगा। आमेन। जब तुम्हें मालूम भी नहीं होगा, जब तुम लोग सोचते भी नहीं होंगे, जब तुम इंतजार भी नहीं कर रहे होंगे, उस समय में वो घड़ी आ पहुंचेगी कि मेरा प्रभु बादलों पर, आकाश के बादलों पर आते हुए मैं और आप देखने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए समय असमय हम लोग तैयार रहकर, प्रेज द लॉर्ड, कि हाँ मेरा प्रभु आज आ जाए, मैं प्रभु के साथ उठा लिए जाऊंगा। आमेन। क्यों? क्योंकि वायदा पहले से परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके पुत्र मसीह के द्वारा मुझ तक और आप तक पहुंचा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मृत्यु का सामना करना यीशु के लिए जरूरी था। क्यों? क्योंकि पिता की इच्छा के लिए भेजा हुआ। आमेन। आमेन। पिता की इच्छा क्या थी? कि जो मानव जाति ने उस महिमा को खो दिया है, अनाज्ञाकारिता की वजह से वो महिमा को जो खो दिया है, उस महिमा में वापस लौटाने के लिए उसके पास एक ही उपाय था। वो यही है कि स्वयं के इकलौते पुत्र मसीह यीशु को स्वर्ग की सारी महिमा को छोड़कर, हालेलुया, मानव रूप धारण कर कर उसने पृथ्वी पर मेरे लिए और आपके लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पाप आया कहां से? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये पाप आया कहां से? अगर मैं किसी छोटे बच्चे से अगर मैं पूछूं, एक परमेश्वर के दास ने इस प्रकार से एक सवाल एक बड़ी सभा में उन्होंने इस प्रकार से पूछा। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटे से बच्चे से उससे पूछा। आमेन। समझ लीजिए उस बच्चे का नाम कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, या उसका नाम सैम है, समझ लीजिए। उस छोटे से बच्चे या 9 साल के या 8 साल के बच्चे से पूछा, सैम तेरा बच्चा कहां है? आमेन। उस बच्चे से ऐसे पूछा, तेरा बच्चा कहां है? सुनने वालों ने क्या बोला? आमेन। ये पूछने वाला गलत है। प्रेज द लॉर्ड। सैम के अभी बच्चा हो ही नहीं सकता, लेकिन सैम के पापा से अगर पूछे कि सैम कहां है, तो वो पापा बता सकता है कि ये रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सैम किसके द्वारा हुआ? उसके पापा के कारण। आमेन। वो सैम आया। वैसे ही मेरे और आपके, हालेलुया, पापा फिर दादा, ऐसे करते 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 कहीं ना कहीं से मैं और आप भी आदम और हव्वा से जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम यूं ही स्वर्ग से नहीं उतरे। प्रेज द लॉर्ड। हम यूं ही स्वर्ग से नहीं टपके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कहीं ना कहीं से मैं और आप भी आदम और हव्वा के उस वंश में से मैं और आप निकल कर आए। इसलिए क्या हुआ? हालेलुया, आदम और हव्वा के खून के अंदर वो पाप घुस गया। इसलिए वो पाप के प्रायश्चित के लिए मेरे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारा गया, वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो फिर से जी उठा। और जी उठने की निशानी बताती है, वहां पे लिखा हुआ है कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। सबसे पहले आमेन, वो जीवित था। दूसरा, मृत्यु का सामना किया। तीसरा, उसने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में होकर आमेन परमेश्वर के दाहिने जाकर मेरे लिए और आपके लिए बिछवाई कर रहा है। और चौथी बात यह है, मेरी और आपकी आशा का कारण यही है कि वो उसको फिर से मैं और आप आता हुआ देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितनी हमारी तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग कुछ वचनों के अंदर हम लोग जल्दी से हम सीखेंगे कि प्रभु मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहता है।
आमेन, सच रीति से एक तैयारी, आमेन, अगर मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन को लेकर है तो हम कितने तैयार हैं। 24 अध्याय के अंदर ही जो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय उसके 44 पद के अंदर 44, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 44, 24 अध्याय उसका 44वां पद, therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not the Son of Man come. इसलिए तुम भी तैयार रहो, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, आमीन, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। पहला बिंदु मेरे को और आपको क्या करना है? प्रेज द लॉर्ड, मुझे और आपको तैयार रहना है। आमेन। आज तैयारी क्या क्या करनी है, हम लोगों ने खूब सारे वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा मैंने और आपने सुन लिया। प्रेज द लॉर्ड, तैयार रहना है। प्रेज द लॉर्ड। आज अगर मुझसे और आपसे बोला जाए, आमेन, परिवार के अंदर पापा घर में आते, पापा के घर में आते ही परिवार के लोगों को यूं बोल देते, जल्दी से आज 6 बजे 7 बजे सब लोग तैयार हो जाना। एक घोषणा पापा आके कर देते हैं, 7 बजे सब तैयार हो जाना। क्यों? क्योंकि हमें शादी में जाना है। प्रेज द लॉर्ड। एक शादी के बारे में बोल दिया जाए तो शादी की तैयारी हमको बताने की जरूरत नहीं, वो तैयारी कैसी करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कोई भी तैयारी ऐसे नहीं करेगा जो बाल है उसको पूरा बिगाड़ दे। आमेन। जो टी शर्ट पहन रखा है उसको उल्टा पहन ले। आमेन। जूते पहनने से पहले एक पांव में लाल एक पांव में नीला, ऐसे कोई नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे और आपको पहले से बोल दिया गया है कि आज हमें शादी में जाना है। और शादी की तैयारी कैसी होती है, मुझे और आपको हमारे पापा मम्मी ने अच्छे से सिखाया, बेटा अच्छे से पाउडर लगा ले, आमेन, हालेलुया, अच्छे से क्रीम लगा ले, आमेन, तेरा हाथ रूखा सूखा नहीं दिखना चाहिए इसलिए थोड़ा सा लोशन लगा ले। ये सारी तैयारी के बारे में हमारे माता पिता ने सब कुछ सिखा रखा है। लेकिन यीशु मसीह के आगमन के विषय में कि जब वो दुल्हा दुल्हन को लेने आएगा, इस दुल्हन को किस रीति से तैयार देखना चाहता है। आमेन। ना तो उसमें कोई दाग रहना चाहिए, और वो दाग कैसे नहीं रहेगा? अगर परमेश्वर के वचन को समय समय पर मैंने और आपने सुनने में, अध्ययन करने में और उसके अनुसार अपने आप को हर प्रतिदिन बदलने में अगर हमने लगाया है, वो मुझे और आपको उस तैयारी में मेरी और आपकी मदद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पौलुस 12वें अध्याय के अंदर, रोमियो की पत्री 12वें अध्याय उसके पहले पद के अंदर कहता है, इसलिए हे भाइयों और बहनों, प्रेज द लॉर्ड, जब भी आप किताब बाइबल पढ़ो तो उसमें बहनों जरूर पढ़ना। आमेन। एक जगह पे मैंने प्रचार करते हुए एक शिकायत आ गई कि उधर लिखा हुआ है सारे वचन जो है केवल भाइयों के लिए दिया हुआ है। क्यों? बहन लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे? हालेलुया। तो इसलिए ऐसे जो भी वचन आएंगे उसको आप साथ मिलाकर पढ़ें, भाइयों और बहनों। इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यानी मेरे लिए और एक आपके लिए आत्मिक तैयारी क्या है? प्रेज द लॉर्ड, कि मैं अपने शरीर को, हालेलुया, आज सुबह हम लोग कलीसिया में सीख रहे थे, 1 कोरिन्थियंस से पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19वें पद के अंदर ऐसा हम पढ़ते हैं कि तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। प्रेज द लॉर्ड। उस पवित्र आत्मा के मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की, हालेलुया, गंदगी का वास नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के कपट का, किसी भी प्रकार के डाह का, किसी भी प्रकार के आमेन ईर्ष्या का, जलन का, इस प्रकार की कोई भी बातें उस मंदिर के अंदर ना हो। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हृदय उसके योग्य पवित्र ठहरेगा। आमेन। यही मेरी आत्मिक सेवा। इसलिए 2 पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आमेन, और इस संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे बुद्धि के, ये बुद्धि का नया कैसे हुआ? मैंने जितना परमेश्वर के वचन को अध्ययन किया, मेरे वचन के सुनने के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हारे बुद्धि का नया हो रहा है। अभी तक मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मेरे परमेश्वर का वचन जब से मैंने सीखा, मेरा बुद्धि अभी क्या हो गया? नया हो गया। और तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए? प्रेज द लॉर्ड।
कल परसों मैंने वचन सुना, हालेलुया, ओ गाली नहीं बकना, आमेन, जो गाली तुम्हें दे उसे तुम आशीष दो, आमेन। 2 दिन पहले मैंने वचन सुना, ओ गाली मत देना, आशीष देना, जो तुम्हें गाली दे उसे भी तुम आशीष दो। 2 दिन पहले वचन सुना हुआ, आज ऐसा मौका मिला तो ले तेरी बहन तेरी माँ, आमेन। उतना तो खुद की बहन और माँ को भी याद नहीं किया था। प्रेज द लॉर्ड। 2 दिन पहले वचन सुना था तो फिर बुद्धि का कहाँ नया हुआ, क्योंकि सुनने के समय में कान को प्रॉपरली हमें हृदय तक पहुंचने जैसा हम लोगों ने बनाया नहीं कई बार। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वचन कहता है परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन में हालेलुया तुम्हारी भाषा बदल जाए, आमेन, तुम्हारा देखने का नजरिया बदल जाए, आमेन, तुम्हारा सोच विचार बदल जाए, आमेन, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सको। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को मैं मालूम करके क्या करना है? अगर मैंने मालूम कर लिया तो मैं उसके पुत्र का इंतजार करने के लिए मैं योग्य बन जाऊंगा। तुरही भले ही कभी भी फूकी जाए, हालेलुया, उस तुरही के फूके जाने के समय में मुझे इधर उधर उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है, पादरी साहब को ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई दूसरे विश्वासी को ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑफरिंग बॉक्स ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, कैसे मुझे ऑफरिंग देना है, हर उस नियमित तरीके से मैं हर बात को मैं करता रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरा बुद्धि अभी नया हो चुका है, इट इज रिन्यूड, आमेन। पहला बिंदु जो मैंने और आपने देखा है वो है तैयारी। मेरी और आपकी कैसी है तैयारी? मैं और आप जांच कर देखें, एवरी न्यू डे, as soon as I wake up in the morning, hallelujah, as soon as I come out from my bed, I have to think about that, Lord, whether I am worthy to come before your throne of grace or not. मैं तेरी उस वेदी के सामने आने योग्य हूं या नहीं? आमेन। हर नए दिन में प्रभु से उस उद्धार के लिए हम प्रार्थना करें, जैसे दाऊद प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे हर नए दिन में तेरे उद्धार से तू भर दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा समय निकलता जा रहा है, आमेन। देखिए, पहला बिंदु हम लोगों ने देखा, आमेन, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए मुझे और आपको एक तैयारी को करना है। दूसरा, आमेन, हालेलुया, कैसे हम उस भंडारीपन में बने रहते हैं। Praise the Lord. What we received, how much we are faithful in that. Second point, stewardship, भंडारीपन, हालेलुया। देखिए, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 13वें पद के अंदर लिखा हुआ है, and he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, occupy till I come. हाँ, पढ़िए। और उसने अपने दासों में से हाँ, 10 को बुलाकर उसने 10 को बुलाकर 10 मोहरे दी और उनसे कहा, हाँ, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। प्रेज गॉड। मुझे और आपको आमेन स्वामी ने बुलाया, हालेलुया। बुलाहट सबको मिली लेकिन चुनाव अभी नहीं हुआ है। हेलो, मैं और आप बुलाए हुए में नहीं लेकिन चुने हुए में गिनना जाना बहुत जरूरी है, आमेन। सब बुलाए हुए शायद उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन चुने हुए होने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? मैंने अगर वो उद्धार पाया है, मैंने अगर वो शांति पाई है, हालेलुया, कितना मैंने उस उद्धार को मैंने बांटा है। प्रेज गॉड, आमेन। जब इस बात को हम पढ़ते हैं, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरे दिए और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक क्या करना? यू हैव टू, हालेलुया, टेक केयर ऑफ दिस, हालेलुया, यू हैव टू हैव ए बिजनेस विद दिस, हालेलुया। तूने पाया वो उद्धार, तूने कितनों को बांटा, तूने पाया वो आनंद, तूने कितनों के साथ बांटा, वो तूने पाई हुई शांति और चंगाई की गवाही कितने लोगों के साथ तूने बांटी। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आगे के पदों में जब हमको साफ मालूम पड़ता है, परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, और हम नहीं जाते कि यह हम पर राज्य करे। 15 पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, वह राजपद पाकर लौट आया, आमेन। मेरा प्रभु, हालेलुया, उस राज सिंहासन से लौटने का समय बहुत निकट है। मैं और आप तैयारी के साथ अगर रहें, मेरा और आपका भंडारीपन अगर आमेन एप्रोप्रिएट अगर हो, प्रेज द लॉर्ड, इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका कमाई भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन सबसे बड़ी कमाई है वो अय्यूब कहता है। अय्यूब यूं कहता है कि मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूं मैं स्वयं आश्वासित हो जाता हूं। मेरी कमाई यही है,
हालेलुया। मैं जब दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरे घर की हर बातें आशीषित होती जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अभी दुल्हा आ गया, मुझसे और आपसे पूछता है, व्हाट यू हैव डन फॉर माय किंगडम, मेरे राज्य के लिए तूने क्या किया है? मैंने तुझ कुछ तोड़े दिए थे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं जानता हूं, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से कुछ वाद्य यंत्रों को मैं बजाता हूं। आमेन। मेरे अंदर हमेशा ऐसी इच्छा रहती है कि एक रैनी के मरने से पहले कम से कम 100 रैनी को पैदा करके जाए। हालेलुया। कैसे? आराधना करने वाले, गीतों को गाने वाले, वाद्य यंत्रों को बजाने वाले, ऐसे कुछ लोगों को आमेन प्रभु की महिमा के लिए खड़ा कर दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। म्यूजिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जिसमें सबसे ज्यादा और किसी बात में इतना जलन नहीं होता जितना जलन इसमें होता है, म्यूजिक के अंदर होता है। एक गाने वाला दूसरे गाने वाले को पसंद नहीं करता। ओ नहीं, आवाज बना के गाता है, पूरी कुमार सानू की कॉपी करता, वो मजा ही नहीं आता। अबे वो अभी क्या अरिजीत क्या आ गया, वो अरिजीत का कॉपी करने लगे, आराधना लीड कर रहे हैं, अरिजीत की कॉपी कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसी कुछ ना कुछ खामियां निकालने में लगे। ये खामियां निकालने वाले ये सोचते हैं कि ये खामियां निकाल के बहुत बड़े हो गए, लेकिन वो अपना अभिषेक के बर्तन के अंदर एक छेद कर रहे हैं अपने आप से। जो अभिषेक परमेश्वर से पाया है, उस अभिषेक के बर्तन के अंदर छेद कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो पाया हुआ अभिषेक धीरे धीरे। हमारी कलीसिया की एक बहन एक एग्जाम देने के लिए आज गई। उस एग्जाम में जाने के समय में मैंने जब वो एग्जाम देकर आई, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। मैंने उनसे पूछा कि आपका एग्जाम कैसे था? तो उन्होंने बोला कई जो सवाल थे वो उनको आता नहीं था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो मैंने उससे पूछा, बेटा छोड़ा क्यों उसको? तो उन्होंने बोला कि भैया अगर उसको हम टिक कर देते हैं, जो पाया है वो भी खो देते हैं। तो मैंने कहा यार इसके अंदर तो बहुत बड़ा आत्मिक अर्थ मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। माइनस मार्किंग कहते हैं जिसको। हालेलुया। इसलिए कई बार मैं और आप स्वयं हमारे अभिषेक के अंदर एक बहुत बड़ा माइनस मार्किंग कर देते हैं। कब? दूसरों की जब बुराई करते हैं, हम अपना अभिषेक धीरे धीरे 100 नंबर बड़ी मुश्किल से कमा के लाए थे, लेकिन दूसरों की बुराई करने की वजह से हम लोगों ने कई अभिषेक को खो दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। आमेन। कैन आई आस्क ब्रदर संदीप, व्हाट टाइम आई नीड टू वाइंड अप? ब्रदर संदीप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रेज गॉड। क्योंकि Brother, you have time. No problem. You can extend till 15 to 20 minutes more. by Hello? 2:30 we need to finish the meeting. Hello. Yeah. Hello. Yeah, brother, I can hear you. Time is still 9:30. Brother, am I audible? Yeah, I can hear you. Hello. Yes, brother, I can hear you. Okay. Anyway. Praise the Lord. Okay. प्रभु की उपस्थिति में, हालेलुया, मैं और आप यीशु मसीह के आगमन की बाट जोकर हम लोग बैठे हुए हैं। आमेन। मेरे ख्याल से ब्रदर संदीप ने इसी प्रकार से बोला, करीब 15 से 20 से 25 मिनट अभी हमारे पास शेष है। आमेन। वो तो हमारे लिए बहुत है। प्रेज गॉड। हालेलुया। क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बात को मैं और आप सीख रहे हैं। आमेन। हालेलुया। वो लौट कर जब आया तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, मुझे और आपको भी ऐसा एक बुलाने का एक समय आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जब वो बुलाए ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ हम सब जानते हैं। पहले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरे मोहरे से 10 और मोहरे मैंने कमा लिए। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। वेदर वी डबल्ड आवर अनॉइंटिंग और नॉट, मैंने और आपने क्या मेरे और आपके अभिषेक के द्वारा उसका व्यापार कर कर किसी को दुगना अभिषेक देकर क्या मेरे द्वारा कोई आशीषित हुआ है या नहीं? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही गंभीर बात को हम सीखते हैं जब एलिया और एलीशा के विषय को जब हम देखते हैं। एलीशा की चाहत अभी कुछ और नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एलिया के जीवन के अंदर से यह है कि हाँ एलिया अभिषेक पाया हुआ है। अब चाहत एलीशा की यह है कि जितना अभिषेक एलिया के पास है उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए।
अब एलीशा के सामने एक बात रखी कि जब तू एलिया को उठा लिए हुए जाता हुआ देख लेगा, उसी समय तुझे तैयार रहना है। आमीन। अब ये एलिया का पीछा नहीं छोड़ रहा, जहां जहां जा रहा है ये एलीशा एलिया का पीछा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी चाहत यही है कि मुझे उस दुगने सामर्थ और अभिषेक से भरना है। आमीन। चाहत अगर हमारे अंदर हो, प्रेज द लॉर्ड, 10 को 20 बनाने में हमें ज्यादा देरी नहीं लगेगी। आमीन। हमने पाई हुई शांति को बांटने में हमें देरी नहीं लगेगी। हालेलुया। हम स्वार्थी बनकर, हालेलुया, कल को हम ये कहने वाले ना बने 38 साल से मैं डूबना चाहता था लेकिन कोई मुझे उठाकर लेकर नहीं गया, इसलिए मुझे चंगाई नहीं मिली। ऐसे बहाने हमारे मसीह जीवन के अंदर बहुत हो चुके हैं। उन बहानों को रोकने का एक समय आ चुका है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु आकर सीधा पूछ रहा है, तू चंगा होना चाहता है या नहीं? आमीन। वो बोल रहा है 38 साल से मैं बैठा हुआ हूं, कोई भी मेरे पहुंचने से पहले कोई ना कोई कूद ही जाता है। अरे यार, तेरे से सवाल क्या पूछा गया है? whether you want to be healed or not. Praise the Lord. आज क्या, whether you are ready to come out from your excuses, तू तेरे बहानों से बाहर आ सकता है या नहीं? आमीन। तुझे 10 दिए थे, क्या तूने 10 का तूने क्या किया? वो आकर बड़े धैर्य के साथ, अभी उसको शर्म नहीं आ रही, उसको घूंघट लेने की इच्छा नहीं हो रही, आमीन, बड़े गट्स के साथ छाती फुलाते हुए आकर बोल रहा है, आमीन, तूने जो मुझे 10 दिए थे मैंने 10 और कमा लिए। उसके बाद उससे बोला, उसने उससे कहा, हालेलुया, मेरे लिए और आपके लिए ये शब्द परमेश्वर का पुत्र अगर इस्तेमाल करे, मैं और आप सचमुच आशीषित हो जाएंगे। वहां पर ऐसा लिखा हुआ, उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार। यह पूरी कहानी को मैं आज बोलने नहीं जा रहा हूं, लेकिन आखिरी में एक आया, हालेलुया, उसने बोला कि मुझे तो तूने दिया, उसको मैंने पोटली में बांध कर घर रख दिया, क्योंकि जहां तू नहीं बोता वहां से तू काटता है। आमीन। तीसरे ने आकर कहा, स्वामी देख तेरी मोहरें यह है जिसे मैंने अंगोछे में, हालेलुया, मेनी ऑफ अस टाइड अप आवर टैलेंट लाइक दिस। मैंने और आपने, कईयों ने अपने उस वरदान को इस प्रकार से बांध रखा है और परमेश्वर से यूं कह रही है, देखिए मैंने उसको अंगोछे में बांध रखा है। हालेलुया। आमीन। इसके लिए परमेश्वर जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर ने कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जो तुम्हें बांध कर रखने के लिए दी हो। प्रेज द लॉर्ड। कल की बनी हुई रोटी आपने अंगोछे में बांध कर नहीं रखा, 1 महीने बाद खाने के लिए। खाने के लिए ऐसा कोई है जो 1 महीने बाद रोटी खाता हो? मेरे को नहीं लगता। आमीन। आमीन। दूसरे दिन में हमें काटने में दिक्कत हो जाती, और एक गाय कहाँ है, गाय को ढूंढ देते हैं, नहीं तो आने वाली बाई को दे देंगे, गाय नहीं तो बाई। प्रेज द लॉर्ड। हेलो। आमीन। मेरा और आपका उद्धार गाय या बाई को देने के लिए नहीं है, हर दिन उसको नया बनाने का एक समय है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख तेरी मोहर ये है जिससे मैंने अंगूछे में बांध रखी है, हालेलुया, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। इसका मतलब ये नहीं है डर की वजह से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुझे और आपको अगर परमेश्वर ने वरदान दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल होने वाले बन जाएं। परमेश्वर के बड़े अनुग्रह से मेरे 14 साल की उम्र से, when I was 14 years old, that day onwards I started serving my God. मेरे परमेश्वर की सेवा के लिए मुझे निकलने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। हालेलुया। गीतों की सेवकाई से उस समय में मुझे जब प्रभु ने भरा, आमीन, 14 साल की उम्र में, बहुत ही छोटा उम्र है, उसी समय से यात्रा करना शुरू कर दिया। आमीन। एक हाथ में बड़ा वाला कीबोर्ड, एक हाथ में कीबोर्ड का स्टैंड, एक हाथ में कीबोर्ड के जितने भी एसेसरीज, माइक वगैरह जो भी है, एक बैग के अंदर, और साथ में कपड़े लेकर, हालेलुया, स्टेशन पर अकेले, हालेलुया, ट्रेन पकड़कर उस जगह पर पहुंचना जहां पर मीटिंग है, मीटिंग कर कर वापस लौटना। हालेलुया। प्रभु ये तेरा दिया हुआ मोहरा है, हालेलुया, इसे मैं अंगोछे में रखना नहीं चाहता, हालेलुया, ये तेरा दिया हुआ, इसलिए मैं तेरे लिए प्रकाशित होना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या हुआ, परमेश्वर ने सिखाना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका भंडारीपन कैसा है कि प्रभु के आगमन के समय में मैं ठीक ठीक लेखा उसको दे सकूं। लॉर्ड, व्हाट यू हैव गिवन मी, मुझे जो तूने दिया है उसका मैंने व्यापार किया है। आमीन। मेरा भंडारीपन। पहला हम लोगों ने सीखा तैयारी। आमीन। अगर आप नोट्स लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हमारी कलीसिया के अंदर ये कंपलसरी रूल है, हम सब लोग लिखते हैं, इसके लिए मैं एक और बार मैं याद दिलाना चाहता हूं। पहला बिंदु हम लोगों ने देखा, एक तैयारी। दूसरा, भंडारीपन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भंडारीपन को जब प्रभु आकर देखे, मुझसे और आपसे पूछे, हाउ मच डिड यू अर्न,
मैंने तुझे दिया, आमेन, फ्री ऑफ कॉस्ट आई हैव गिवन समथिंग टू यू, फ्री ऑफ कॉस्ट दैट सैल्वेशन केम इनटू योर लाइफ। आपके जीवन के अंदर वो बिना किसी मूल्य को चुकाए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी कीमत मैंने कलवरी के क्रूस पर उस लहू के द्वारा चुका दिया कि मैं तुम्हें जीत सकूं। Praise the Lord, हालेलुया, आमेन। उसके बहाने के द्वारा उसको एक बहुत बड़ा रिजल्ट, अच्छा वाला रिजल्ट नहीं मिला, उसको यही मिला, हे दुष्ट। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, हे दुष्ट दास, 22वें पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, आमेन, हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूं, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता हूं, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 23 में ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया, तो तूने मेरे रुपए कोठी में क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझसे और आपसे अगर ऐसा सवाल पूछा जाए, हम एक कहानी को नए नियम के अंदर हम पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तू कब मेरे घर आया, कब तूने मुझे देखा, आमेन, कब तूने मुझे नंगा पाया, कब तूने मुझे परदेसी जाना, हालेलुया, कब मुझे इस अवस्था में देखा। हालेलुया, सोच कर देखिए, हालेलुया, मेरे पास और आपके पास कई बार ऐसे अवसर मेरे और आपके सामने आए, कई ऐसे वचन के भूख और प्यास के साथ कई लोगों के साथ मेरा और आपका संपर्क हुआ, लेकिन मैंने जो पाया है, कई बार मैंने और आपने कई बार उसे बांटा नहीं। इन सब का लेखा मुझे और आपको देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज तक अगर आपसे नहीं हुआ, लेकिन आज अगर प्रभु की आत्मा मुझे और आपको सिखाती है, आज से वो शुभ कार्य के लिए, उस भंडारीपन के कार्य के लिए मैं और आप तत्पर होकर लग जाएं, ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता वही है। मुझे अंदर अगर परमेश्वर का ज्ञान अगर आया है, मैं उसको बांटता चला जाऊं, ताकि मेरा ज्ञान और ज्यादा बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञान बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है। आमेन। दूसरे ज्ञान को बांटने से अच्छा है वचन के ज्ञान को बांटना। आमेन। कई लोग दूसरा ज्ञान ज्यादा बांटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पूछते हैं, चलो आइए हम निकालेंगे, ऐसे कर बोलते हैं, आइए हम जकरिया नाम की किताब अगर निकालें कर कर बोलते हैं, तो वो निर्गमन के बाद ढूंढते हैं। इतना ज्ञान भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर उनसे यूं बोले, आइए हम लोग फिलेमोन की किताब निकालें, तो वो एजरा के पहले ढूंढते हैं। आमेन। इतना ज्ञान भरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उनको इंडेक्स देखना पड़ता है। हालेलुया। मैं कहता हूं, मसीह होकर बाइबल के इंडेक्स अभी तक याद नहीं हुए, मसीह होने से कलंक है मैं और आप। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको याद रखना जरूरी है, क्यों? वचन जैसे ही बोला जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, हम उसको निकाल कर परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा? एक तैयारी। दूसरा हम लोगों ने सीखा एक भंडारीपन। हम तीसरी बात को हम लोग जो देख रहे हैं, हालेलुया, बड़े चाहत के साथ, धीरज के साथ बाट जोते रहना। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 7, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके 7वें वचन के अंदर लिखा हुआ है, सो दैट ye come behind in no gift, waiting for the coming of the Lord. यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें गति नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की, आमेन, उसमें कोई ढीलापन नहीं करना। वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। आमेन। बाट जोते रहना। आमेन। बाट जोने का मतलब ही यही है। आमेन। यीशु मसीह के चेले जैसे बाट जोए वैसे नहीं। यीशु मसीह ने बोला, चलो आप लोग बैठकर यहां प्रार्थना करो, मैं अंदर जाके प्रार्थना करके आता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह प्रार्थना करने चला गया, वापस जब आया, इनको सोता पाया, थर्ड स्लीपर पे, थर्ड एसी में सो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम में से कई लोगों को, आमेन, प्रभु याद दिला रहा है, अरे तुम्हें बाट जोने के लिए बोला है, सोने के लिए नहीं बोला। आमेन। लास्ट में बोलते बोलते यीशु ने एक बात बोला, एक काम करो, तुम सोते ही रहो। आमीन। अगर मेरा प्रभु के आगमन की अगर मेरी और आपकी तैयारी है, हम सोते नहीं रहेंगे, बजाय हम बाट जोते रहेंगे। लॉर्ड, मैं सोने के विषय को जब मैं बोल रहा हूं, एक शारीरिक सोने से भी बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, आत्मिक नींद में हम कभी ना पड़ जाएं। हम आत्मिक नींद में डालने के लिए शैतान कई बार कोशिश करता है, लेकिन हम आत्मिक नींद में ना पड़ जाएं, क्योंकि दुल्हा कब आएगा कर कर किसी को नहीं मालूम। दुल्हा आएगा और आकर उस दुल्हन को ले जाएगा, हम सोते ना रह जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपकी तैयारी। आमेन। तीसरी बात को हम लोगों ने ये देखा। एक और बात को जल्दी से, आमेन, दो
3 पॉइंट है, लेकिन मुझे नहीं मालूम मैं समाप्त कर पाऊंगा या नहीं। देखिए आमेन, पहला थेस्सलोनियंस, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, पहला थिस्सलुनीका उसके 5वें अध्याय के 23वें पद के अंदर लिखा हुआ है, और उस बिंदु को हम लोग इस प्रकार से उसको दे सकते हैं, ब्लेमलेस लिविंग। आमेन, आमेन, दाग रहित, है ना, या कपट रहित। देखिए एक बार उसको हम पढ़ लेंगे, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय उसके 23वें पद के अंदर, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या है इस बिंदु को हम लोगों ने क्या आमेन, पवित्र कर, प्रेज द लॉर्ड, ब्लेमलेसनेस, हालेलुया, आमेन, उसके अंदर कोई कलंक, कोई झुर्री ना हो, वैसी एक तैयारी के साथ, प्रेज द लॉर्ड, मैं और आप यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयारी करें। देखिए और आगे उसके और हम कौन सा देखने जा रहे हैं अभी, हम पांचवा बिंदु हम लोग देखने जा रहे हैं, दाढ़ी से एक आज्ञाकारिता। देखिए पहला तिमोथी, 1 Timothy chapter 6, समय आगे जा रहा है इसलिए मैं बहुत जल्दी समाप्त करना चाह रहा हूं। 1 Timothy chapter 6 verse 40, पहला तिमोथियो उसका 6वां अध्याय उसका 14वां वचन, पहला तिमोथी 6 अध्याय उसका 14 वचन, कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और, आमेन, जो आज्ञा प्रभु ने दी है, कुछ आज्ञाएं प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है। आमेन, पौलुस जब अलग अलग कलीसियाओं को कुछ बातों को लिखता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पौलुस जब कलीसिया के विषयों को या कलीसिया के अंदर के फूट की बातों को जब लिखता है, कलीसिया की बातों को इसलिए लिख रहा है ताकि आने वाले जनरेशन की कलीसिया उसमें से कुछ सीख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या क्या सीखना है? आमेन, प्रभु ने कुछ आज्ञाएं मुझे दी है, आमेन, कुछ बातें वचन के द्वारा मुझ तक पहुंचाई है, हालेलुया। हमारे अंदर कुत्ते का स्वभाव नहीं आना है, हमारे अंदर सुअर का स्वभाव नहीं आना है, हालेलुया। आज वचन सुना, हमने 3 हालेलुया बोल दिया, ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, हालेलुया हालेलुया, क्या वचन आया है, हालेलुया। ऐसे बोलने के बाद ओ ग्लोरी ग्लोरी, कितना बढ़िया वचन बोला परमेश्वर के दास ने, मजा आ गया आज तो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार मेरी और आपकी अवस्था ऐसी हो जाती है, आमेन, जब हम वचन सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है, मैं अपने आप को कह रहा हूं, प्रेज द लॉर्ड, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सुअर था, लेकिन जैसे ही मैंने वचन सुना मैंने फेयर एंड लवली लगा लिया, आमेन। जैसे ही मैंने वचन सुना, ओ कानों में नाक में बुंदे पहन लिए हैं, ओ मैंने जैसे ही वचन सुना मुझे अब सुअर जैसा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन वचन सुना हुआ थोड़ी देर में मेरे हृदय के अंदर से गायब हुआ। फिर से मुझे क्या याद आ रहा है? अरे कीचड़ याद आ रहा है, अरे तुझे नहलाया क्या फायदा, आमेन, हेलो, तुझे इतना सजाया क्या फायदा। आज मुझे मालूम पड़ा, मैं भी फेयर एंड लवली यूज करता हूं, आज मुझे मालूम पड़ा कि ट्यूब के ऊपर का नाम बदल डाला है, आमेन। अभी फेयर एंड लवली के जगह पे लिख दिया है ग्लो एंड लवली। मुझे भी नहीं मालूम अभी तक मेरे ट्यूब की एक बहुत बड़ी खासियत थी, मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, 18 साल से लगा रहा हूँ, लेकिन मैं गोरा नहीं हुआ, मैंने ट्यूब को काला कर दिया, इतना बड़ा प्रभाव डाला है मैंने, हालेलुया। ये होना चाहिए परमेश्वर के जन का प्रभाव। 18 साल से आप फेयर एंड लवली लगा रहे, लेकिन आप गोरे नहीं हुए, लेकिन आपका रंग आपने ट्यूब को दे दिया है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यही है मरियम की खासियत ही। अरे मरियम, तेरे अंदर यीशु है, तूने एलीशिबा को जय मसीह की बोला, अंदर उसके गर्भ के अंदर जो बच्चा पड़ा हुआ है, आत्मा में हो गया, वो अभिषेक से भर गया, प्रेज द लॉर्ड। तेरे अंदर का प्रभाव दूसरे के अंदर पड़ जाए, प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि तू एक आज्ञा मानने वाला, प्रेज द लॉर्ड। मरियम ने यूं नहीं बोला, नहीं 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 नहीं, मैं तो शादी भी नहीं हुई, हेलो मेरी तो शादी भी नहीं हुई, कुमारी चूं अबार, राजस्थानी भाषा में बोल रहा हूं मैं, मुँह तो अबार कुमारी चूं, मुँह कशा बच्चा पैदा करूं। उसने बोला तेरी आज्ञा, जो आज्ञा सरकार, जो आज्ञा, आमेन। आज्ञा को उसने मानने की वजह से क्या हुआ? एक अभिषेक उसके जीवन के अंदर, उसके गर्भ के अंदर अभी एक अभिषेक है, हालेलुया। वो अभी जिसको जय मसीह की बोले, वो सामने वाला अभिषेक से भर गया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कि तू, एक और बार उस पद को पढ़ ले महाराज, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। ये आज्ञा को केवल संडे को नहीं मानना,
मैं मसीह हूं इसलिए केवल संडे को नहीं मानना, ये आज्ञा को हमेशा हर दिन आमेन तुझे निष्कलंकता और निर्दोषता के साथ उस आज्ञा को थामे और पकड़े रखना है, जब जाकर तू एक मसीह दौड़ को पूरा कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले बिंदु के अंदर 2 बिंदु और देकर मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। पहला हम लोग कौन सा बिंदु देख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 हम लोग देखने जा रहे हैं, वो है एक आनंद में इंतजार में, है ना। तीतुस की किताब उसके दूसरे अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर हम लोग जाएंगे। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 13, तीतुस की किताब दूसरा अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर, लुकिंग फॉर द ब्लेसेड होप, आमेन, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉयफुल एक्सपेक्टेशन, हालेलुया। वी आर एक्सपेक्टिंग अवर क्राइस्ट, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, हालेलुया। मेरा दुल्हा आने वाला है, आमेन। उस धन्य आशा के साथ मैं उम्मीद के साथ बैठा रहूं। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड तुरही जब फूकी जाएगी मैं तेरे साथ उठा लिया जाना चाहता हूं, और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट। प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर वो धन्य आशा होगी, आमेन, उसके अंदर उदासी कभी नहीं आएगी, हालेलुया। जिसके अंदर धन्य आशा रहेगी, आमेन, हालेलुया, वो कभी भी उदास नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोता रहेगा। आखिरी बिंदु को मैं देखकर, हालेलुया, निरंतर उसमें बने रहना। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28, इसको पढ़कर मैं समाप्त करना चाहता हूं। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 28, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 28वें पद को मैं पढ़कर यहां पर समाप्त करना चाहता हूं। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय उसके 28वें पद को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहां पर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेज द लॉर्ड। 28वां पद, ग्लोरी बी टू गॉड। निदान हे बालकों उसमें बने रहो, यानी always you should abide with him, always you should abide with him। निदान है बाल को उसमें तुम बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। 15 अध्याय गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ने की जरूरत नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर अबाउट अबाइडिंग, when we abide with Christ, then only we can bear fruit, हालेलुया। अगर मैं यीशु में बना रहूं तो ही मैं फलवंत हो सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बिना यीशु के मैं फलवंत नहीं हो सकता हूं, मैं कुछ फल नहीं ला सकता। उसी प्रकार, हालेलुया, मैं अगर उसके द्वारा अगर ये सीखा हूं तो मैं उसमें हमेशा अगर बना रहूं तो ही मैं यीशु मसीह के आने की बाट जोकर मैं तैयार रह पाऊंगा। मुझे क्या करना है? मुझे बने रहना है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हो सके तो एक बार हम लोग रिव्यू करना चाहते हैं, एक बार इस पद को मैं पढ़ना चाहता हूं। निदान हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। वी आर having that hope, blessed hope with us, that we got that reserved ticket for us। मेरे लिए और आपके लिए वो आरक्षित वो स्थान मेरे लिए है। तो मैं क्या करूंगा? मैं उस ध्यान से चलूंगा कि मेरी आरक्षण किए हुए सीट को कोई और ना ले ले। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मैं रिव्यू करना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु मैंने और आपने सीखा आज की सुबह, आज की शाम मैंने और आपने जो सीखा वो है सबसे पहला तैयारी। दूसरा, भंडारीपन को हम लोगों ने सीखा। तीसरा, हालेलुया, एक निर्दोष निष्कलंक, आमेन, एक जीवन बिताना, आमेन, ब्लेमलेस लिविंग, आमेन, एक निष्कलंक जीवन बिताना। प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे और आपकी यीशु मसीह के आगमन की लिए जो हमारी तैयारी है। और जो चौथा पद हम लोगों ने देखा, चौथे बिंदु को हम लोगों ने देखा, एक परफेक्ट, आमेन, एक आज्ञाकारिता, उसकी आज्ञाकारिता में हम बने रहें। और पांचवे हमें हम लोगों ने, हाउ मच हो गया ना? नहीं, एक और हम लोगों ने बीच में छोड़ दिया शायद, आमेन, धीरज के साथ इंतजार करना। That's the third point, okay। धीरज के साथ बात जोड़ के रहना। चौथा, आमेन, ब्लेमलेस लिविंग हम लोगों ने देखा। और पांचवे में हम लोगों ने देखा ना, आज्ञाकारिता में हम बने रहना। और छठा, आमेन, हालेलुया, एक आनंद में एक्सपेक्टेशन। वी आर एक्सपेक्टिंग, आमेन, वी आर वेटिंग फॉर हिज सेकंड कमिंग। लास्ट हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट अबाइडिंग विद क्राइस्ट। मैं और आप उसमें बने रहने वाले बन जाएं।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इन दिनों में प्रभु हमारी सहायता करे, इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। और मेरी यही प्रार्थना है कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरी करने के लिए उसके पुत्र मसीह यीशु के आगमन की बाट जोते हुए, हालेलुया, हम अपने आप को हर प्रतिदिन हम तैयार करते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, मेरा प्रभु कब आएगा कर हमें नहीं मालूम। हो सकता है आज रात को अगर मेरा प्रभु आ जाए, हालेलुया, हम कहने पाए कि प्रभु जी वो वचन की तैयारी मेरे जीवन के अंदर शुरू कर दे, ताकि तेरे पुत्र मसीह के आने के समय में, हालेलुया, मैं छोड़ दिया जाने वाला नहीं, हालेलुया, लेकिन उसके साथ उस महिमा में बादलों में उठा लिए जाने के लिए प्रभु जी तू मेरे हृदय को, मेरे शरीर को तू तैयार कर। इन वचनों को द्वारा प्रभु में आशीष दे। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं, हालेलुया, कि इसके माध्यम से मुझे भी आपके मध्य में आकर सेवा करने के लिए अच्छा मौका मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं ब्रदर संदीप का कि उन्होंने मुझे इस प्रकार से आमंत्रित किया। पूर्ण कलीसिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। आमेन। सर्व सामर्थ्य पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरे चरणों में हमारे सिरों को झुका दें। तेरा वचन समय समय पर हम तक तू पहुंचाता है, इसके लिए तेरा धन्यवाद। समय को, अवसर को बहुमूल्य समझकर पाए उस वचन को, मन्ना को हमारे जीवनों में लेते हुए प्रभु जी, जैसे हमारे जीवन को तेरे लिए बनाना है, पवित्र कर दिन प्रतिदिन तेरे तुझसे लिपटे रहने के लिए तू हमारी सहायता कर। आदर, इज्जत, मान, सम्मान, महिमा, गौरव केवल तुझी को देते हैं, क्योंकि तू ही उसके योग्य है। तूने हमें सिखाया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। इस सीखने में हम सीमित ना हो, लेकिन और ज्यादा हम सीखते चले जाने के लिए तू हमारी सहायता कर। आदर, इज्जत, महिमा तुझी को देते हुए यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन कबूल कर बेदा। आमीन, आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू पास्टर साहब। मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ, और जितने लोग जुड़े हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा बस कि एक बेनेडिक्शन देके इसे सभा को समाप्त करेंगे प्लीज। आपका 1 मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। पास्टर अभिषण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं चाहूँगा अगर पास्टर अभिषण मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इफ़ ही इज़ देयर एट होम, मुझे नहीं मालूम पास्टर अभिषण है या उनके फैमिली हमारे साथ जुड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। ब्रदर अभिषण, इफ़ यू आर देयर, कैन यू अनम्यूट? ब्रदर किस नाम से एक्चुअली मैं उनको अनम्यूट उनका नाम है रम्या अभिषण के नाम से जो ब्लॉक है। स्मॉल लेटर्स में प्लीज अनम्यूट। हाँ वो है अवेलेबल। भैया नहीं है। हाँ ओके, पास्टर मेरे ख्याल से वो विजिटिंग पे होंगे। ओके, एनीवे नो प्रॉब्लम। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं, तेरी उस बड़े सानिध्य को तूने हमारे जीवन में अनुभव करने के लिए तूने मौका दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु जी, बोया हुआ बीज यूं ही वापस जाने के लिए नहीं, लेकिन बहुत फल लेकर आने के लिए तू हमारी सहायता कर। समय पर आत्मा के द्वारा जो वचन तूने हमारे हृदयों के अंदर बोया है, वो 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे 100 गुना फल लाने में तू सहायता कर। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को उसके द्वारा महिमा मिले। ब्रदर संदीप के लिए तुझे धन्यवाद, उनके परिवार को तू आशीषित कर रब्बा। तेरे नाम की महिमा के लिए और ज्यादा तेरे राज्य के लिए तू इस्तेमाल कर। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के द्वारा जितनी भी सेवाओं को तू ले रहा है, वो सेवकाई के हर क्षेत्र को तू आशीषित कर। तूने हमारी विनती, हमारी प्रार्थनाओं को, हम में से हर एक को तूने आशीषित किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। कोई भी किसी प्रकार की बीमारी, तकलीफ, परेशानी, बोझ, समस्या के साथ आज की शाम अगर इस सभा में हो, प्रभु जी हम प्रार्थना करते तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो नजात पाकर ही वो यहां से जाने पाए। प्रभु तूने ऐसा किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सारी महिमा तुझी को देते हुए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन कबूल कर विदा। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, उन पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड।